इंसान के जीवन और भाग्य पे हर उस चीज का प्रभाव होता है जो उसके इर्द गिर्द होती है, फिर वो वस्तु हो या जीव। अगर आप किसी पशु या पक्षी का पालन पोषण करते हैं तो इसका भी आपके भाग्य पे गहरा प्रभाव पड़ता है। कोई भी पशु या पक्षी जिसे आप पालते हैं वो आपके घर के सदस्य के समान हो जाता है। ऐसे में उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ने लगता है। इसलिए आज हम आपको पशु पक्षियों के शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में बताएंगे। देखिए, हर पशु पक्षी में होती है कोई खास तरंग जो बदल सकती है आपकी जिंदगी का रंग ढंग। बहुत से लोग पशु पक्षियों को पालते हैं, उनकी अपने परिवार की तरह देखरेख भी करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि इन पशु पक्षियों का उनके इर्द गिर्द होना एक अलग तरह का प्रभाव छोड़ता है। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि हर पशु पक्षी का जीवन पर प्रभाव काफी होता है। मनुष्य के साथ पशु पक्षियों का बहुत गहरा संबंध शास्त्रों में भी वर्णित है और आप प्रत्यक्ष रूप से भी देख सकते हैं। जैसे जन्म कुंडली में हम शनि से संबंधित कोई उपाय बताते हैं, आप कोई विद्वान बताते हैं तो कहते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाइए, कुत्ते के साथ अच्छा संबंध का अर्थ है उसको मारिए नहीं, उसको उसके भोजन की व्यवस्था करिए, उसका संरक्षण करिए, गाय की सेवा करिए, भैंस की सेवा करिए, बैल की सेवा करिए। तो आप अगर प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो पशु पक्षियों का मनुष्य के जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है। तो अगर पशु पक्षी पालते हैं, इन्हें पालना आपके लिए कितना शुभकारी है, ये जानना बेहद जरूरी है। अब कौन सा पशु या पक्षी पालना आपके लिए शुभकारी है और कौन से पशु पक्षी को घर में नहीं रखना चाहिए, आज हम आपको यही तो बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले यही जान लेते हैं कि क्या पशु पक्षियों को पालने का हमारे जीवन पर कोई असर पड़ता भी है। यदि हम इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो इनसे संबंधित जो लाभ है वह प्राप्त नहीं होता है। जैसे अगर हम भैंस के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, भैंसे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो शनि की कुदृष्टि प्राप्त होती है। गाय के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो शनि की कुदृष्टि प्राप्त होती है। इसी तरीके से पूर्वजों का भी नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आप अगर प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो पशु पक्षियों का मनुष्य के साथ, मनुष्य के भाग्य के साथ, मनुष्य के जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है। हर पशु और पक्षी के अंदर एक विशेष तरह की तरंग होती है। उस तरंग के कारण उस पशु या पक्षी का असर हमारे ऊपर पड़ता है। पशु पक्षियों के रंग और उनकी आदतों का भी हमारी सेहत और आर्थिक दशा पर असर पड़ता है। हमारे जीवन पर इसका असर कभी बहुत ज्यादा होता है तो कभी बहुत कम। हम जितना ही पशु पक्षियों के निकट रहेंगे, उनका प्रभाव हमारे ऊपर उतना ही ज्यादा होगा। ज्योतिष के जानकार ये मानते हैं कि पशु पक्षी पालने से हमारे ग्रहों पर भी प्रभाव पड़ता है। हर पशु और पक्षी एक विशेष ग्रह को प्रभावित करता है। पक्षियों में बहुत तरीके के पक्षियों को लोग पालते हैं। जैसे तोता पालते हैं, कबूतर पालते हैं, कहीं कहीं मोर पालते हैं। तो आप देखेंगे कि पक्षियों को, चूंकि ये स्वतंत्र रहने वाले जीव हैं, यह एक खुले आसमान में रहने वाले जीव होने के कारण जब हम इनको बांधते हैं, इनको हम कैद करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा मिलने की जगह पर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा मिलता है। कुत्ता सबसे ज्यादा बुद्धिमान, वफादार और दूरदर्शी प्राणी है। इसे भैरव की सवारी माना गया है और इसका संबंध राहु, केतु या शनि से जोड़ा जाता है।
कुत्ता पालने से मानसिक अवसाद दूर होता है। काला कुत्ता शनि का प्रतीक है, भूरा राहु का और चितकबरा केतु का प्रतीक है। अगर कुंडली में शनि खराब है तो कुत्ता जरूर पालना चाहिए। जीवों का, जंतुओं का और पशु पक्षियों का ग्रहों से भी संबंध स्थापित किया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे कुत्ते का संबंध है, कुत्ते का संबंध भैरव से जोड़ा गया है, कुत्ते का संबंध शनिदेव से जोड़ा गया है। तो अगर हम कुत्ते की रक्षा करते हैं, कुत्ते के साथ गलत व्यवहार नहीं करते हैं, कुत्ते को नहीं मारते हैं, अकारण उन्हें क्षति नहीं पहुंचाते हैं, तो निश्चित तौर पर शनिदेव से संबंधित नकारात्मक प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता और शुभता में वृद्धि हो जाती है। तो जिस जानवर का वफादारी से गहरा संबंध हो वो अपने भाग्य से भी खास रिश्ता रखता है। तो आपकी जिंदगी के कौन से पहलू से है पशु पक्षियों का संबंध? कैसे कोई भी जीव बनाता या बिगाड़ता है आपके भाग्य का लेखा जोखा? ये हमने आपको बताया। अब प्रभाव कितना होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस जीव को जरूरत से पाला है या शौक से पाला है। आज हम पशु पक्षियों से जुड़ी इन्हीं गंभीर पहलुओं के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए कौन से पशु या पक्षी आपके लिए शुभ फलदायी है। पशु पक्षियों को पालने से उनके साथ हमारे भावनात्मक संबंध जुड़ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पालतू पशु पक्षियों का आपकी किस्मत पर भी असर पड़ता है? ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि पालतू जानवर आपके जीवन में सुख समृद्धि तो लाते ही हैं, ये आने वाली मुसीबत की आहट भी देते हैं। छत पर आप इनके लिए दाना की व्यवस्था कर दीजिए, पानी की व्यवस्था कर दीजिए, इनकी देखभाल करिए, इनको हानि न पहुंचाइए। बहुत लोग हैं गांव में या जो अशिष्ट तरह के व्यक्ति हैं वो कबूतर को मार देते हैं, पक्षियों को मार देते हैं। तो इनसे नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, इनसे नकारात्मक प्रभाव मिलेगा और जीवन में अरिष्ट की वृद्धि हो जाएगी, अनिष्ट होगा, नकारात्मक जीवन होगा। लेकिन उनको बाधित न करें, उनको हानि न पहुंचाएं। तो ऐसा करते हैं तो बुध से के साथ साथ अन्य ग्रह भी नकारात्मक प्रभाव प्रदान करेंगे। जिनमें है सभी देवताओं का वास, वो बन सकती हैं आपकी भाग्य विधाता। गाय को सबसे पवित्र पशु माना गया है। गाय हम पूजनीय भी मानते हैं। गाय की सेवा से तमाम तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। सनातन धर्म में तो गाय को मां का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि उनके पालन और सेवा से जीवन की संपूर्ण उन्नति होती है, साथ ही भाग्य भी चमकने लगता है। गाय को, गाय के बछड़े को, बैल को भगवान शिव के साथ जोड़ा गया है, माता दुर्गा के साथ जोड़ा गया है। आप देखते होंगे कि माता दुर्गा के कई रूपों में वृष की सवारी है, वृषभ की सवारी है, गाय की सवारी है। और गाय माता की पूजन करने से ऐसा माना जाता है कि माता गायत्री की भी शुभ कृपा प्राप्त होती है। दोनों ही पशु दुधारू हैं और बहुत मेहनती भी। गाय के वंश को शिवजी की और भैंस को यमराज की सवारी माना गया है। गाय के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास है और भैंस के अंदर महाकाल का। गाय की नियमित उपासना से सभी नवग्रह नियंत्रित होते हैं। भैंस की सेवा और देखभाल करने से आए हुए संकट टल जाते हैं। जीवन में हर प्रकार की उन्नति चाहिए तो गाय का पालन और सेवा करनी चाहिए। जिनके जीवन में संघर्ष ज्यादा है उन्हें भैंस पालना चाहिए। कुछ लोग रंग बिरंगे पक्षियों को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें घर ले आते हैं। लेकिन क्या आसमान में उड़ने वाले इन आजाद पक्षियों को मनोरंजन के लिए कैद करके रखना जीवन के लिए शुभ प्रभावी है?
यदि जन्म कुंडली में राहु से ज्यादा कष्ट है, राहु से तनाव है, तो निश्चित तौर पर आप इनको पाल सकते हैं। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि ये घर के बाहरी क्षेत्र में रहें, बाहर रहें, दरवाजे पर रहें, या दरवाजे से दूर जाकर के कोई जगह हो, वहां पर इनको व्यवस्थित करिए और इनके भोजन की व्यवस्था करिए। इससे सकारात्मक प्रभाव ज्यादा होगा। तो बाहर रहने पर नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन के नकारात्मक ऊर्जा को भी वो ग्रहण करके खत्म कर देंगे। पक्षियों का संबंध आपकी आर्थिक स्थिति और आपके पारिवारिक जीवन से होता है। अगर पक्षियों का व्यवसाय करते हैं तो आप पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन केवल मनोरंजन और प्रदर्शन के लिए पक्षियों को पालना शुभ नहीं होता। इससे आर्थिक स्थिति खराब होती है, पारिवारिक जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं। पक्षियों को कैद से आजाद कराने से कर्ज मुक्ति मिलती है। पक्षियों को पालने से आपके भाग्य पर क्या असर होता है, ये तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मछलियों का पालन आपके जीवन में कितना रंग घोलेगा? तो देखिए, घर में मछलियों को पालना आपके लिए कितना शुभ है। गाय पाले हैं तो गाय की प्रॉपर सेवा करिए, भैंस पाले हैं तो प्रॉपर देखभाल करिए, उनका स्वास्थ्य खराब हो तो उनके डॉक्टर से मिलिए। मतलब उन्हें आप नेग्लेक्ट नहीं करना है, उनको दूर नहीं करना है, उनका प्रॉपर अगर आप ध्यान देते हैं, उनके खान पान का ध्यान देते हैं तो शुभता बढ़ेगी। इसी तरीके से मछलियों को पालते हैं और उनका ख्याल नहीं रखते, उनको भोजन का प्रॉपर व्यवस्था नहीं करते, जल की व्यवस्था नहीं करते, अब उसमें गंदा जल रखते हैं, कुछ ऐसा जल रखते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो, अकारण मर रही हैं, तो निश्चित तौर पर फल नहीं प्राप्त होगा। मछली का संबंध चंद्रमा और आपकी मानसिक स्थिति से होता है। मछली पालने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मछलियों को घर के पूर्व उत्तर के कोने में रखना चाहिए। इनकी देखभाल में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। मानसिक अवसाद, तनाव या क्रोध की समस्या हो तो मछली पाल सकते हैं। पशु पक्षियों को अगर आप सही ढंग से पालेंगे तो आपके जीवन में भी खुशियों के रंग घुलेंगे।